नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एचपी पटवारी, इसके अलावा जो भी आपके एचपी के कांस्टेबल के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चंस आपसे 101% पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 13। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? राइट आंसर है इसका 13। दोस्तों, इसको बिल्कुल क्रैम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो क्या है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। तो आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा जो शब्द है वो सही है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं। तो अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से जो परिशिष्ट है वो कौन सा शुद्ध शुद्ध परिशिष्ट है। मतलब कि यहाँ पे परिशिष्ट जो लिखा गया है कौन सा इनमें से शुद्ध है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो परिशिष्ट को कैसे लिखा जाता है? परिशिष्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। अब ये जनरली आपको बताना है इसमें व्यवहारिक को क्या बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर है इसका, ये व्यवहारिक नहीं होता है, ये होता है व्यावहारिक। तो ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी दोस्तों, आपको बताना है इनमें से निरुत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, संधि विच्छेद से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो निरुत्तर को लिखा जाता है नि प्लस उत्तर। तो बिल्कुल सही आंसर है। इसको अभी आप चाहें तो अपनी नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों में से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका समास। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है सार्थक शब्द उसको बोला जाता है समास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीलकमल में कौन सा समास है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको विज्ञान शब्द में बताना है इसमें से कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, उपसर्ग कौन सा होगा विज्ञान में? तो होगा बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कुछ शब्द का कौन विशेषण है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसमें। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी जो है, अगर हम बात करें क्वांटिटी तो बताई नहीं है। कुछ बच्चे 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अनिश्चितता है। तो राइट आंसर होगा इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे संख्या का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट बताना आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है। तो 10th क्वेश्चन इज, अंतर के पेट खोलना। या फिर ऑप्शन जो 10th है इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके साथ साथ में अपने आंसर को सोच भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतर के पट खोलना है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन चूज़ कीजिए इसमें आप। तो राइट आंसर होगा इसका विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना है, पेट नहीं है, सॉरी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंत्र फूकना। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मंत्र फूकना का बहका देना। किसी को बहका देना तो बोलते हैं कि उसके ऊपर मंत्र फूका हुआ है, मतलब कि उसको बहका दिया। आम भाषा में भी हम इस वर्ड, इस मुहावरे को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। दामिनी किससे रिलेटेड है? विद्युत से, बिजली से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मृदुल का विलोम शब्द है। तो इसमें से मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा रुक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे आपको सही विकल्प चूज करना है। जंगल में लगने वाली आग, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसको बोला जाता है दावानल। ये लास्ट ईयर पटवारी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार रिपीट भी होता है। नेक्स्ट इज कष्ट से संपन्न होने वाला, कौन सा काम है जो कष्ट से संपन्न होता है, कष्ट से खत्म होता है, तो उसको बोला जाता है कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको इनमें से उपयुक्त विकल्प चूज करना है। तो राइट आंसर होगा आपको मतलब कि खाली स्थान भरना है, जिसको रिक्त स्थान भी बोला जाता है। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं, तो क्या लग गए हैं? प्रश्न चिन्ह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, तो क्या नहीं कर सकता है? तो ये केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता, उनका आकलन, जिसको बोला जाता है बेसिकली, हम बोलते हैं ना कि मौलिक ज्ञान से ही, पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं, स्टूडेंट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका पता चलता है, तो आंकलन नहीं कर सकते। उन्मेष मतलब आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका सच्चा। तो बोलते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे, तो क्या थे महात्मा बुद्ध? विग्रह थे साक्षरता के। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज करना है निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य जो मिलके बना हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब सेठ जानता है, आगे क्या है? नौकर ईमानदार है, तो ये वाक्य आप देख सकते हैं मिलके बना हुआ है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आपको बताना है ये कौन सा वाक्य रूप है? वह स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी छूट गई, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंश अंश शब्द युग्मों में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखो अंश हम बार बार बहुत बार यूज़ करते हैं, कई लोगों के नाम भी अंश होते हैं, तो अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाएँ तो क्या होगा? बी ऑप्शन यहीं से सही हो गया। और अंश क्या है? अंश है कंधा, राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। मूव करते हैं 23rd क्वेश्चन की ओर। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, तो इसमें से आपको वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना, बताना है किसमें त्रुटि है। सो क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। यह निर्वाण सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री की स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो यहाँ पे अगर हम त्रुटि देखें तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ह जो होता है ये हमारा कंठ्य वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। नीचे दिए गए शब्द प्रश्न में वाक्यों के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ज र ल व की संज्ञा से। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों से उचित क्रम चुनिए जिसमें से सही वाक्य का निर्माण हो। तो आपको पहला और आखिरी का बता दिया कि पहले स्टार्टिंग में और लास्ट में ये आएगा। अब आपको बताना है कि इसके सेंटर में क्या आएगा। तो अगर हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को रीड करना, तो देख सकते हैं आप गत 80 वर्षों की। तो पहला स्टार्ट कहाँ से? आप देखो पुरानी बात हो रही है गत 80 वर्षों की, तो गत 80 वर्षों के अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? राजनीतिक आर्थिक संघर्षों। तो अब क्या आ गया? ब आ गया, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका ब। तो ब किस में है? अगर हम देखें तो ब एक आपका डी में और एक ए में। तो गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों, आगे देख लेते हैं, हमारे दिमाग को जितना बोथरा, और आगे देखते हैं बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। तो क्या क्या है? सबसे पहले आएगा ब, फिर आएगा य, फिर आएगा आपका ल, फिर र। पहले और 6 स्टेटमेंट के बीच में आपका यही वाला क्रम फॉलो होगा। तो व, य, ल और र। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम और भी